नमस्ते, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर कार्यक्रम जीवन रोशनी और मैं हूँ शुभा। और आज हम इस कार्यक्रम के अंतर्गत बात करेंगे कुछ अभ्यासों के बारे में, कुछ हैबिट्स के बारे में। आपने नए साल में बहुत कुछ प्रॉमिस अपने आप से किया होगा, कुछ अभ्यासों को, कुछ आदतों को परिवर्तन करने के लिए, कुछ अच्छी आदतों को अपनाने के लिए। तो इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हितेश जी रहेंगे। और आप एक इंजीनियर हैं, आप एक कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और आप मेडिटेशन नित्य दिन प्रैक्टिस भी करते हैं और एक यूथ लीडर भी हैं। तो ऐसे एक यूथ मोटिवेशनल स्पीकर से आज हम बात करेंगे। आप उनको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, बहुत बार आप उनसे बातचीत कर चुके हैं, उन्हें सुन चुके हैं। तो आइए उनको वेलकम करते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। तो आपने भी बहुत सारे वादे अपने आप से किया होगा कि आप इस नए साल में, इस 2024 में कुछ बेहतर और करेंगे। वैसे तो बेहतर आप कर ही रहे हैं। तो आपसे पहले जानना चाहेंगे कि क्या आपने अपने आप से प्रॉमिस किया है? मैंने अपने आप से काफ़ी प्रॉमिस किए थे और बिल्कुल ऐसा नहीं है कि 100% हो गए। कुछ में फेल हुआ, कुछ में दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। दोबारा सोचा है अच्छा फिर से क्या करना है, पर काफ़ी चीज़ें अच्छी चल रही हैं। बहुत चीज़ों का ध्यान रखा था। एक चीज़ का ध्यान रखा था कि कुछ भी हो जाए 2024 में मुझे कुछ भी नेगेटिव नहीं करना है। मतलब ना खुद के लिए ना किसी और के लिए झूठ नहीं बोलना है। ये बहुत बड़ा वो था। और अगर आप मुझसे पूछोगे तो अभी तक एक बार ऐसा हुआ जो वो टूटा। और झूठ बोला था आपने या अपनी युक्ति रची थी या किससे बचने के लिए आपने कुछ बहाना बनाया था? बचने के लिए ही बहाना बनाया था। और जैसे कहते हैं ना, वो इंस्टिंक्ट ऐसा आया कि उस समय ऐसा लगा कि झूठ बोलना चाहिए। लेकिन आप मुझसे पूछोगे तो उस झूठ को बोलने के बाद वो शाम और पूरी रात बहुत ख़राब गई थी। ये होता है ना। इसका ये मतलब नहीं है कि है ना हम सोचे कि फिर तो ऐसे ही ठीक है, हम झूठ ही बोलते रहते हैं। इसका ये मतलब नहीं है। जैसे जो सैनिक होते हैं, आर्मी होती है, वहाँ पर ना एक कहावत है कि जब डेड बॉडी अगर मिले, अगर वो शहीद हो जाएं, तो कहते हैं कि गोली ना हमारे सीने पर मिलनी चाहिए, ना कि पीठ पर। कि अगर मरे भी हैं तो सामना करके लड़े हैं। तो अपने आप को बेहतर करेंगे तो गलतियां होंगी। और हो सकता है वो जो हमारा जो देखने का जो नज़रिया है वो लगे कि बहुत ज़्यादा गलतियां हो रही हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम वो राह ही बदल दें। हम कहीं नहीं, जैसे हैं वैसे ही ठीक है। तो गलती करनी है पर सुधार करते हुए, है ना। गोली लगे तो सामने लगे, है ना। तो ऐसी पीठ पीछे नहीं। तो पहली चीज़ झूठ बोलना अगर हम छोड़ दें तो मैंने ये देखा है कि विल पावर, माइंड पावर इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि आपकी पूरी पर्सनालिटी जो है वो ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा उसमें देखने लगती है। और पारदर्शिता कह सकते हैं। ताकि आपको झूठ बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। और वही जैसा मैंने कहा, जैसे ही झूठ बोला ना तो क्या हुआ, वो मुझे फील हो गया पूरे बॉडी में, वो सेंसेशन, वो सब कुछ धीरे हो गया, डर लगने लग गया, अजीब सा हो गया। और फिर जब ये सब हुआ तो मन गलत चीज़ों की तरफ भागता है ना। वो कहता है ये फीलिंग कंफर्टेबल नहीं है, ये अच्छी सी नहीं है, डिस्ट्रैक्ट करो अपने आप को, है ना। तो कुछ लोग फिर गलत चीज़ों का सहारा ले लेते हैं जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है, रिश्तों में, है ना, ऑफिस में, काम में, जब एडिक्शंस की ओर भी चले जाते हैं, उस तरफ चले जाते हैं। और वो जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा अजीब सा है, जिससे वापस आना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। जी बिल्कुल। तो नए साल में जैसे हमारे श्रोतागण जो सुन रहे हैं, उन्होंने भी अपने आप से कुछ वादा किया होगा कि कुछ अच्छी आदतों को अपनाने के लिए, या उनके फैमिली में जो भी यूथ बच्चे सुन रहे हैं इस वक्त, उन्होंने भी किया होगा। तो मुझे आपसे पूछना है कि कैसे, जैसे स्टूडेंट्स हैं, उनको लग रहा होगा कि हमें ना हर दिन पढ़ना है, मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, लेकिन वो चाह रहे हैं जनवरी में, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। तो क्या कारण हो सकता है और उसको निवारण कैसे कर सकते हैं? एक्चुअली में ना ये होता है, हम सोचते हैं अब दिन तो हो गए, अब आज हो पाएगा या नहीं, आगे हो पाएगा या नहीं।
असली में हम प्रेजेंट में तो रहते ही नहीं हैं। राइट। और ये बहुत बड़ी प्रैक्टिस है, ये लगती छोटी है लेकिन इतनी बड़ी प्रैक्टिस है। हमें लग रहा है कि हम नहीं कर पा रहे हैं, तो एक काम करते हैं ना, अभी कर लेते हैं ना, आज कर लेते हैं ना। ये बहुत पावरफुल है, ये बहुत शक्तिशाली प्रैक्टिस है अगर हम इसे अच्छे से करें। कि चलो लगता है नहीं किया अभी तक, या पता नहीं आगे क्या होगा कैसे होगा, आज करके देखते हैं, है ना। तो पहला टिप तो यही है कि जो करना है अभी करना है ना। एक पेपर पे ना लिख लीजिए जो करना है अभी। और जो आपके घर में नोटिस बोर्ड है या घर के सामने दीवार है ना, ये मैंने कहीं देखा था किसी के घर लगा हुआ, और ये पढ़ते ही ना अपने आप अटेंशन खुद आता है ना जी। तो ऐसे हमारे ट्रिगर पॉइंट्स होने चाहिए जो बार बार हमें ये सोच दिलवाएं। जैसे बार बार आप दिन में 50 बार देखेंगे तो क्या होगा, वो अपने आप ही चलने लग जाएगा कि जो करना है अभी करना है ना। Okay. तो बहुत लोग कहते हैं कि मुझसे पढ़ाई नहीं होती, मुझसे कोई डर खत्म नहीं होता, कुछ भी है ना, जिस पर भी हम काम कर रहे हैं। पर अगर मैं एक ही प्रैक्टिस करूं कि चलो आज कर लेते हैं, Okay. आज करने के बाद मुझे कैसा लगेगा, दिन खत्म होते होते मैं अपने बारे में कैसा फील करूंगा, सोते वक्त कैसी मुझे फीलिंग होगी, अगर मैं ये काम आज कर लूं तो वो ज़रूर फ़ायदा होगा। और दूसरी एक चीज़ कर सकते हैं कि जब भी दुविधा में आए, दो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, ये करूं या ये करूं, तो जो ज़्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा है ना वो कीजिए। अच्छा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि हमारा जो ये माइंड है ना, ये बहुत ज़्यादा गेम खेलता है। वो 100 कारण देगा कंफर्ट में रहने को, ओके, है ना। लेकिन पूछना पड़ेगा कि इस समय पर क्या मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा है, किसी से बात करना, बाहर जाना, वॉक करना, पढ़ाई करना, मेडिटेशन करना। तो फिर थोड़ा सा जैसे ही हमने अपने आप से बात करनी शुरू कर दी ना, तो हम प्रेजेंट में आ गए, ओके, है ना। तो हम अपने माइंड को समझ पाए कि ये किस तरह की गेम खेल रहा है। तो ये तरीका हम यूज़ कर सकते हैं पढ़ाई के लिए या काम के लिए, कुछ भी करना चाहते हैं तो। जैसे मैंने टारगेट रखा है कि मुझे 1 घंटा पढ़ाई करना है, लेकिन वो 1 घंटा मिल ही नहीं रहा है। कभी 5 मिनट मिल रहा है, कभी उस टाइम पीरियड में कोई और काम आ रहा है। तो क्या मुझे जितना टाइम मिले उतना टाइम बैठ जाना है, या फिर जब वो पर्टिकुलर टाइम मिले तभी प्रैक्टिस करनी है? ये ऐसा लग रहा है कि मतलब ऐसा हम क्या कर रहे हैं कि 1 घंटा मिल ही नहीं रहा है। पहले तो ये चेक करना है। जी जी। मतलब ज़्यादातर ये होता है कि टाइम तो है पर डिस्ट्रैक्शन आ जाती है, हम खुद ही अट्रैक्ट कर लेते हैं। हम सोचते हैं अरे नहीं वो काम ज़्यादा ज़रूरी है, वो कर लेते हैं। राइट राइट। मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान है जो इतना बिजी है जो कहे कि मेरे पास 1 घंटा कंटिन्यूस है ही नहीं। पहली बात तो ये, चाहे एक डॉक्टर हो, कभी कभी उनको एक ऑपरेशन करना होता है जो 72 आवर्स तक चलता है, कभी कभी ऐसा भी होता है, किसी का ऐसा काम भी होता है। तो हमें मैनेज करना सीखना पड़ेगा तब क्या करना है। बट मुझे लगता है कि पहली बात तो टाइम होता है, वो चेक करना है कि क्या चीज़ हमें रोकती है। दूसरा, कोई बात नहीं, अगर मैं 15 मिनट भी अगर मैं ये सीख जाऊं कि पूरा प्रेजेंट में रह के और वर्तमान में रहकर मुझे पढ़ाई करनी है, फिर डिस्ट्रैक्शन फ्री, मतलब पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर पूरे इंटरेस्ट के साथ, फिर दुनिया में क्या हो रहा है या मोबाइल में क्या हो रहा है, मेरे सोशल मीडिया में क्या हो रहा है, मेरे फ्रेंड्स लोग क्या कर रहे हैं, वो सब छोड़कर चाहे 15 मिनट भी पढ़े ना तो भी बहुत है। ऐसी 15-15 मिनट के चाहे आप 4-5 ड्यूरेशन में करो, वो कोई बड़ी बात नहीं है ना। ज़रूरी नहीं 1 घंटा ही लगातार पढ़ना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जी, ओके। और जैसे सवेरे उठने की प्रैक्टिस है, हाँ, और अगर हम बात करें निरंतरता की, मतलब कंसिस्टेंसी होना चाहिए, अगर नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हाँ, पहली बात तो ये कि हमेशा अपने आप को समझाना ज़रूरी है, अपने आप से बार बार बात करनी ज़रूरी है कि निरंतरता कितनी ज़रूरी है। जैसे आपने ना कुछ स्पोर्ट्स पर्सन देखे होंगे या कुछ सेलिब्रिटीज़ देखे होंगे जिनको ना लोग कहते हैं कि ये ना गिफ्टेड है, मतलब इनके पास जो स्किल है ना वो बचपन से ही है। पर हमने ये देखा अगर उस पर निरंतरता नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ।
ऐसे ही बहुत से लोगों को लगता है, 80% लोगों को लगता है कि उनके अंदर कोई खास गिफ्ट नहीं है। कोई बात नहीं, निरंतरता एक बहुत बड़ा गिफ्ट है जी। कि अगर मैं अपनी लाइफ में कंसिस्टेंसी ले आऊं ना, किसी एक काम को बहुत अच्छे से करूं तो बहुत कुछ हो सकता है। वो कहानी सुनी होगी ना कि एक आदमी ने क्या किया, 10 फीट गड्ढा खोदा, उसे कुछ नहीं मिला, पानी नहीं मिला, फिर उसने दूसरी जगह खोदा और 10 जगह खोदा। उसकी जगह एक इंसान ने एक ही जगह पर 100 फुट खड्डा खोदा तो पानी उसे मिल गया। राइट। ऐसे छोटी छोटी चीज़ें अपने आप को बतानी पड़ती हैं, ढूंढनी पड़ती हैं, है ना। इंटरनेट यूज़ करते हैं, गूगल यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, उस पर थोड़ा ढूंढिए कंसिस्टेंसी का मतलब, उससे रिलेटेड अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी वीडियोस, अच्छी अच्छी कोट्स, कहावतें सुने, और फिर उसे जितना सुनते रहेंगे उतना ही हमारे माइंड में वो चलता रहेगा। ओके, तो उस रिलेटेड रील्स देखें जो हमें ट्रिगर करे। यस, जो अच्छी अच्छी चीज़ों पर, जैसे आजकल क्या है, आपका अनुभव होगा कि जो रील्स देखते हैं, मान लीजिए एक म्यूजिक वायरल हो गया तो वो ना चाहते हुए भी चलता रहता है, रात को सोते हुए भी वो म्यूजिक चलता है, हमें लगता है ये कहाँ से आ गया, है ना। ऐसे ही ये छोटी छोटी चीजें अपने आप को बतानी पहले तो जरूरी है कि निरंतरता कितनी जरूरी है। अलग अलग बातें उससे रिलेटेड सुनेंगे तो माइंड को वैरायटी चाहिए होता है ना। और दूसरा फिर वही उसको फिर एक्शन में, कर्मों में भी लाना है, क्योंकि एक ना बहुत शक्तिशाली कोट है जो मैंने ना बहुत साल पहले सुना था, और आप मुझसे पूछोगे ना, मुझे उसे शायद 1-1.5 साल लगा अच्छे से समझने में कि इसका मतलब क्या है। और वो ये था कि द वे यू डू वन थिंग यू डू एवरीथिंग। आप कोई भी काम करते हो ना, कोई भी एक चीज करते हो, आप सब चीज वैसे ही करते हो। राइट। चाहे वो आपका सुबह उठे और आपने अपने बिस्तर बनाया या नहीं बनाया, घर की सफाई की या नहीं की, आप क्रिकेट खेलते हो कैसा खेलते हो, आप दोस्तों के साथ कैसे हो, तो जैसी चीज़ आप एक कर रहे हो ना, वो ज़्यादातर चांसेस हैं कि बाकी सभी भी वैसे ही करोगे। तो अगर हम इनकंसिस्टेंट हैं किसी एक चीज़ में, पढ़ाई में, तो ध्यान से देखना हम हर जगह इनकंसिस्टेंट होंगे। तो ये प्रैक्टिस करनी है कि चाहे फिर घर के काम करने हैं, नहीं बहुत मदद करते हैं, घर में है, मम्मी की पापा की हेल्प करनी है, बर्तन धुलाई करने, ऐसे छोटे छोटे काम, कपड़े, सफाई, धुलाई, उसमें कंसिस्टेंसी लेकर आइए। उसमें निरंतरता लाएंगे तो आप देखना आपके बाकी के जीवन में भी निरंतरता आती जाएगी। जी, जो हमारे डेली लाइफ की चीजें हैं, हाँ, अपने पर्सनल काम भी है, तो उसमें आप निरंतरता को लेकर आए, उसको निरंतरता को लेकर आए। इससे क्या होगा, हमारी हैबिट चेंज हो रही है ना। अगर मन के लेवल पर समझें तो हम कंसिस्टेंसी ला रहे हैं, मतलब एक काम को निरंतर करते जा रहे हैं, तो क्या होगा, वही चीज बाकियों में अप्लाई करना भी बहुत इजी हो जाएगा। एक चीज को पकड़नी, कोई एक चीज पकड़ लीजिए, चाहे कि मुझे ना सुबह उठना है, सुबह 5 बजे उठना है, 6 बजे उठना है, मुझे एक्सरसाइज शुरू करनी है। आप देखना वो आदत आपकी हर जगह काम आएगी, है ना। पढ़ाई करनी है, 1 घंटा पढ़ाई करनी है, एक टाइम डिसाइड कीजिए, एक जगह डिसाइड कीजिए। ये क्या होते हैं, ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, या इसे बोलते हैं हैबिट स्टैकिंग। मतलब आप अपने आप से बात कीजिए कि सुबह 6 बजे मैं ये करूँगा। ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ही हार्ड एंड फास्ट हो कि करना ही करना है, पर एक थोड़ा सा माइंड को ना वो आइडिया लग जाता है। जैसे कहते हैं ना कि अगर आपको सुबह सुबह आलस होता है वर्कआउट करने का या बाहर जाने का, तो आप क्या करो, बस उठते ही नहाते ही ना शूज़ पहन लो, है ना, और चेयर पे बैठ जाओ। तो क्या होगा, हमारे माइंड में ट्रिगर हो रहा है, क्या हो रहा है, शूज़ पहनने हैं मतलब आपको बाहर जाना है ना। राइट। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें सर्च करें। अगेन मैं कहूँगा कि सबके पास मोबाइल तो है, सबके पास है। आज हम वो नहीं कह सकते कि हमें पता नहीं है। इतना नॉलेज है, इतना भंडार है, कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ के बारे में जानने के लिए। आप YouTube खोलो, आपको सब कुछ मिलेगा। तो ये नहीं कि मुझे पता नहीं है, आप ढूंढना चाहो तो हम कुछ भी ढूंढ सकते हैं आज के टाइम में। जी बिल्कुल। तो इस प्रकार आप अपनी जो निरंतर अभ्यास है उसे आप बरकरार रख सकते हैं, हॉबीज़ को, अपने अभ्यास को आप कंटिन्यू कर सकते हैं।
आइए इस मोड़ पर एक दोस्त है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं, कहते हैं उनको हेलो। हाँ जी, नमस्ते, स्वागत है। ओम शांति। प्लस क्वेश्चन से प्रश्न है कि मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ। हाँ जी। हाँ, और सीनियर सिटीजन हो गए, कई कई कड़वे संस्कार बन जाते हैं लाइफ में। तो उसको हम निकालने की भी कोशिश करते हैं। पर अच्छे से लाइफ स्टाइल या टाइम टेबल बनाने के लिए कभी कभी मुश्किल हो जाता है। तो जीवन में जो खुशियाँ हम चाहते हैं वो मिल नहीं पाती है। तो ऐसे सीनियर सिटीजन को बेहतर से बेहतर होने के लिए क्या करना है? तो प्लीज आपके विचार इस प्रश्न के बारे में प्लीज आपका ये मार्गदर्शन कीजिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी फ़ोन करने के लिए। ये सीनियर सिटीज़न के लिए भी और वैसे तो सभी के लिए, और सीनियर सिटीजन्स के लिए तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है इसका आंसर कि जीवन में लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है। लक्ष्य मतलब वो कुछ भी हो सकता है, एक पर्पस जिसे हम कहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ जो हमें रोज़ सुबह उठने के लिए उमंग में लाए, उत्साह में लाए। अगर जीवन में ये उत्साह चला जाता है, वो कहते हैं ना कि जब सीनियर सिटीज़न हो जाते हैं वो लोग ढीले, कौन से लोग ढीले हो जाते हैं या लेज़ी, आलसी हो जाते हैं, जो एक्टिव नहीं रहते हैं। एक्टिव चाहे फिर हम बात करें फिजिकली रहने की या मेंटली रहने की या स्पिरिचुअली रहने की, सबका सार ये है कि कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए पूरे दिन में कि आज मुझे ये करना है जी। और सबसे बड़ा लक्ष्य कि मुझे रोज़ बेहतर होना है, अपनी आदतों को और अच्छा करना है, खुद भी खुश रहने वाली और दूसरों को भी खुशी देने वाली आदतें जीवन में लानी है। ये लक्ष्य रोज़ होना बहुत ज़रूरी है। और देखा गया है कि ज़्यादातर लोग, 90% लोगों से हम पूछेंगे, जो भी काम वो कर रहे हैं वो खुशी से नहीं कर रहे हैं दुनिया में। वो कहते हैं हम बस ऐसे ही कर रहे हैं, कोई लक्ष्य नहीं है जीवन में, है ना। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, एक बहुत बड़े रिसर्चर हुए जिन्होंने ये कहा कि डिप्रेशन, एग्रेशन, एडिक्शन, ये 3 चीज़ें तब आती हैं जब अंदर खालीपन होता है। और वो खालीपन क्यों होता है? क्योंकि जीवन में लक्ष्य नहीं होता है। तो ये लक्ष्य को रोज़ लाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारा जो मन है ना, मन मतलब जो हमारा अहंकार है, अहम है जिसे बोलते हैं, वो बैठा है दुखी होने के लिए, पीछे जाने के लिए। उसे बार बार बोलना पड़ता है कि नहीं, ये नहीं करना है, ये छोड़ना है, ये बहुत हो गया, क्योंकि वो बड़ी अच्छी चीज़ें लग रही होती हैं, है ना। खराब आदतें बहुत अच्छी लग रही होती हैं। जैसे मुझे याद है, मैं किसी का सुन रहा था, एक बहुत फेमस कॉमेडियन है, तो किसी ने उन्हें कहा कि आप एक्सरसाइज क्यों नहीं करते? तो उन्होंने कहा कि जिस दिन जनवरी का पहला दिन, महीने का पहला दिन, साल का पहला दिन और 1 तारीख और सोमवार एक साथ होंगे तब मैं करूँगा जी। तो कहने का मतलब ये है कि वो खराब चीज़ें ना बड़ी अट्रैक्टिव लगती हैं, बड़ी लुभाती हैं। तो अगर जीवन में लक्ष्य नहीं होगा ना, तो ये जी ऐसे ही है। मान लीजिए दिल्ली से मुझे मुंबई जाना है, और अगर मैं कहूँ कि अगर आप 10 घंटे में पहुँच जाओगे ना तो आपको 1 करोड़ रुपया मिलेगा। तो हम क्या करेंगे? बस सीधा सीधा देखेंगे, लेफ्ट में राइट में कितना भी अच्छा आपको दिख रहा होगा, हम कहेंगे नहीं नहीं नहीं, वहाँ जाना है, 10 घंटे में पहुँचना है क्योंकि 1 करोड़ मिलेगा जी। लेकिन जब मुझे पता ही नहीं मुझे जाना क्यों है, पहुँचना क्यों है, क्या मिलेगा, तो क्या होगा? थोड़ी सी आगे जाएंगे, राइट साइड में थोड़ा सा अच्छा सा कोई लाइट शाइट होगी, कहेंगे चलो यार यहीं रुकते, 4 दिन वहीं रुक जाएंगे। कोई लक्ष्य नहीं है ना। तो इसलिए बार बार अपने आप को बताना है कि मुझे ना अपने अंदर वो सच्ची खुशी जो होती है ना, वो महसूस करनी है, या जो संबंध हैं वो असली में कैसे होते हैं, मतलब खुशी वाले, वो अनुभव करने हैं। मेरी जो आदतें हैं, या मैं अपने बारे में कैसा सोचता हूँ, जिसे सेल्फ इस्टीम कहते हैं,
उसे बढ़ाना है, उसे बड़े ऊंचे लेवल तक लेकर जाना है, ताकि जब मैं बैठूं ना तो मैं अपने बारे में अच्छा सोच सकूं। राइट। 80% लोग अपने बारे में बहुत बहुत नीचा सोचते हैं, बहुत गलत सोचते हैं। उनको लगता है कि गिल्ट भी होता है और लगता भी है कि शायद हम कम हैं हाँ, एक दूसरे से, तो थोड़ा कंपैरिजन भी करते हैं। कंपैरिजन, यस, कंपैरिजन, गिल्ट आपने कहा, वो बिल्कुल आता है, और वो 2 कारणों की वजह से आता है। एक तो हमारी आदत हो जाती है, और दूसरा फिर हमारे कर्म भी तो ऐसे होते हैं ना, कि मान लीजिए कर्म ही ऐसे हैं जो गलत किया है, तो गिल्ट तो होगा ही। राइट। इसलिए दोनों चीज़ों पे ध्यान देना है। कई बार ना लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं, आध्यात्मिकता को या मेंटल हेल्थ को ऐसा सोच लेते हैं कि बस मुझे तो अपने विचारों में ठीक करना है, बाकी अपने आप ठीक हो जाएगा। नहीं, कर्म तक ठीक करना है, तभी तो वो आध्यात्मिकता है ना। जी, राइट। मतलब दोनों चीजें करनी है, अंदर भी और बाहर भी चीजों को लाना है। वही हम कह रहे थे कि द वे यू डू वन थिंग यू डू एवरीथिंग। तो हर चीज को प्रैक्टिकल मैं क्या कर रहा हूँ वो देखना जरूरी है। सिर्फ हवा में नहीं रहना है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत, क्योंकि जो अच्छा होगा उसको ऐसे आएगा नहीं, अहंकार वाला, अहम वाला नहीं आएगा। जी। और जैसे सुभाष जी का कहना था, सीनियर सिटीजन हो जाने के बाद कुछ ऐसे कड़े संस्कार हो जाते हैं। हाँ। जैसे हम कह सकते हैं बचपन से हमारे कोई संस्कार हैं, चाहे वो एडिक्शन हो, किसी को बहुत सिगरेट पीने की आदतें हैं या फिर दारू पीने की आदत है, तो वो छूटता नहीं बहुत जल्दी। तो उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? एक एग्जांपल ऐसे भी हैं, रिसेंटली मैंने सुना कि वो मेडिटेशन भी करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो ड्रिंक ना करें, लेकिन जब वो समय आता है ना तब उसके बिना वो रह नहीं पाते हैं। उसकी वजह से उन्होंने आज अपनी नौकरी भी गंवा दी है। तो कैसे उसे परिवर्तन किया जाए? ये बहुत बहुत ज़रूरी आपने ये बात पहलू छुआ है कि बिल्कुल ऐसा होता है कि हमारी खराब आदतें होती हैं, पता भी है कि कुछ लोगों के परिवार उजड़ जाते हैं ना। कितने एग्जाम्पल हमने आसपास बचपन से सुने होंगे, फिर भी हम नहीं छोड़ पाते हैं, है ना। तो ये बहुत बड़ा पहलू आ जाता है कि ऐसा क्यों होता है और इसे ठीक कैसे करें, है ना। राइट। तो वही बात आ जाती है कि ये हमारी जो आदत है, इसे ना मैं साइकोलॉजिकल टर्म्स में अगर बोलूं, मनोविज्ञान के भाषा में बोलूं, तो क्या होता है, जैसे आपने बचपन में एक झूला होता है जिसमें एक आदमी ऊपर होता है, बैलेंस जो होता है ना। अच्छा, ओके, हाँ। बैलेंस जो होता है, सॉरी, सीसॉ नहीं, बैलेंस, है जी। ना? जिसमें एक साइड ऊपर होती है तो दूसरा नीचे होता है, जी। फिर दूसरा नीचे, तो वो बैलेंस बनाना पड़ता है। तो हमारे मन में भी क्या होता है, ब्रेन में भी क्या होता है कि प्लेजर और पेन का यही खेल चलता रहता है। मतलब जिस भी प्लेजर में जाएंगे ना, जैसे प्लेजर मतलब कोई भी ऐसी आदत जो एडिक्टिव है, सिगरेट, स्मोकिंग, हर्ट होना, परेशान होना, दुखी होना। बहुत लोगों को परेशान होना अच्छा लगता है। हाँ, क्यों? यही बात हम कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद जो पेन आता है ना, जो दुख होता है ना, वो बड़ा अच्छा लगता है। जी। ये बहुत गहरी बात समझने की है कि ये जो मैं करने जा रहा हूँ ना, मुझे पता है इसके बाद दुख होगा। वो दुख कहने में हमें लग रहा है कि नहीं आना चाहिए, पर अंदर ही अंदर ना हम वो ढूंढ रहे होते हैं। राइट, क्योंकि आदत पड़ चुकी है, बहुत गहरी आदत। बट लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि खुशी से जीवन जिया जा सकता है। हाँ, ये पहलू बहुत ज्यादा जरूरी है समझना, क्योंकि अब आप सोशल मीडिया खोलो, अब आप यूट्यूब खोलो, किस तरह की चीजें आती हैं, आपको वही चीजें दिखाई देती हैं। आपने मान लीजिए किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में ढूंढा, आपको पूरा दिन वही दिखाई देगा। आप उसी, वो कहते हैं ना, कुएं का मेंढक होता है ना, उसी में ही रह जाते हैं। आपका दुनिया से, रियलिटी से कनेक्शन ही हट जाता है। आपको अचंभा होगा सुनकर, मैं अब कहीं पढ़ रहा था, दुनिया में ना कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें सच में लगता है, मजाक नहीं, जिन्हें सच में लगता है कि जो दुनिया है ना, अर्थ जो है ना, हमारी पृथ्वी, वो चौरस है, गोल नहीं है। क्योंकि उन्होंने ढूंढा, थोड़ा सा उन्हें मिला, उन्हें उनके जैसे लोग मिलते गए जो कहते नहीं, धरती तो चौरस है, गोल नहीं है। जी। तो ये क्या है, ये हम अपने सर्कल में ऐसा रहते हैं कि हमें रियलिटी दिखती नहीं है।
तो जब हमें लोग ही नहीं दिखते जो सही में खुश हैं, जो सही में कहें कि मैंने तो बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस किया है, और सिर्फ कहने की भाव नहीं, आजकल कहते भी बहुत लोग हैं, जी जी जी, जिन्होंने सही में अनुभव किया है वो आपको पता चल जाएगा। तो वो ढूंढना बहुत जरूरी है। तो वो ढूंढो, तो जैसे आज हम बात कर रहे हैं कि बिल्कुल पॉसिबल है, बहुत कुछ करना पड़ता है पर बिल्कुल पॉसिबल है। और इसी पे ही मैं वो कहना चाहता था कि अपनी तैयारी ना पहले करनी पड़ती है। हम सब एक बैटल फील्ड में हैं, हम एक युद्ध के मैदान में हैं, जो हमारे अंदर युद्ध चल रहा है। जो मैंने कहा ना, वो दो चॉइसेस आती हैं जी, सोल की, आत्मा की, और अहम की, अहंकार की। ज्यादातर हम अहम की सुनते हैं। तो अब पता ही है युद्ध के मैदान में है, तो क्या करना होगा, पहले ही तैयारी करनी होगी। ये हम थोड़ी सी गलती कर देते हैं। पहले कैसे तैयारी करनी है? हाँ। मतलब न्यू ईयर रेजोल्यूशन से पहले आपको उसकी तैयारियां करनी है? न्यू ईयर रेजोल्यूशन रोज की तैयारी करनी है। रोज की तैयारी कैसे करें? हाँ, वो छोड़ दीजिए 1 साल की तैयारी, मुझे आज के दिन की तैयारी करनी है। रात को या अर्ली मॉर्निंग जल्दी सुबह उठकर पूरे दिन की तैयारी करनी है। तो उसके लिए जल्दी सोना पड़ेगा। बिल्कुल सोना पड़ेगा, और सोशल मीडिया से हटना पड़ेगा। खुद से बात करनी पड़ेगी कि आज मैं युद्ध के मैदान में जा रहा हूँ। मतलब कोई ऑफिस जा रहा होगा, कोई घर में ही होगा, सास बहू ये सब होंगे, किसी के घर में बच्चे होंगे 5 साल के, 10 साल के। आपको पता है कि इस साल के बच्चे कितने एक्टिव होते हैं। बिल्कुल सही शब्द बोला आपने जी। तो अब तैयारी उसकी ये करनी पड़ेगी कि थोड़ा सा 20 मिनट लीजिए, चाहे वॉक कीजिए, खुद के साथ सैर कीजिए रात को, सुबह, और अपने आप से बताइए कि क्या क्या परिस्थितियां आ जा सकती हैं। बच्चा तो वो तो हम परिस्थितियों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं, क्या हो? नहीं, ये दो बिल्कुल आपने बहुत अच्छा बोला, क्योंकि ज्यादातर लोग यही बोलते हैं। मैं किसी को समझाता हूँ ना, वो कहते हैं ऐसा तो नहीं कि हम अट्रैक्ट कर रहे हैं कि क्या क्या परिस्थितियां आ सकती है। नहीं, ये इसे कहते हैं रियलिस्टिक थिंकिंग। एक होती है पॉजिटिव थिंकिंग, प्लान बी लेके चलना है आपको। एग्जैक्टली वो कहते भी है ना कि अपने आप को तैयार करना है कि बुरे से बुरा क्या हो सकता है। मान लीजिए क्रिकेट प्लेयर हैं, विराट कोहली कहीं नेट पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनसे कोई पूछे आप ये क्यों इतनी प्रैक्टिस कर रहे हो, वो कहेगा पता नहीं कल मैच में कोई बाउंसर आ गया तो कोई उनको कहे आप क्यों नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहे हो, नहीं आएगा बाउंसर, है ना, सिंपल बॉल आएगी, है ना। ऐसे तो नहीं कह सकते, ऐसे नहीं कह सकते, राइट। ऐसे ही परिस्थितियां तो आएंगी ही। आपको थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है ना, आप कितने भी साल के हो, आप अपने 4-5 दिन पिछले उठा के देख लीजिए, परिस्थितियां तो भर के आई हैं, राइट। बच्चों से, ऑफिस से, खुद के अंदर की नेगेटिविटी, वो जो अहम ने बोला कि एडिक्शन कर लो, तो पहले ही तैयारी करनी है। बस ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि पहले ही तैयारी कीजिए कि अगर ये बात आई, अगर बच्चे ने झूठ बोला, अगर बच्चे ने बात नहीं मानी, ऊंची आवाज में बोला, सबके सामने कुछ गलत कह दिया, मेरे अंदर कोई एडिक्शन का थॉट आया, दुखी होने का थॉट आया, पुराने संस्कारों में जाने का थॉट आया, किसी ने ऊंची आवाज में बोल दिया और मैं दुखी होने का संस्कार मेरे अंदर से आया, तब मुझे क्या प्रैक्टिस करना है? ओके, ये क्वेश्चन, तब क्या प्रैक्टिस करूंगा? ये मेरी क्या है? ये मेरी नेट प्रैक्टिस है। क्या प्रैक्टिस करूंगा वो अभी से डिसाइड कर लीजिए कि मैं शांत रहूंगा, क्योंकि शांत रहने से मेरी शरीर की हालत भी ठीक रहती है, मैं भी खुश रहता हूँ। जैसी परेशान हुआ तो हर गलत आदत अट्रैक्ट कर लूंगा, एडिक्शन में ही जाऊंगा, हम सब जाते हैं, राइट। तो ऐसे फिर क्या प्रैक्टिस करूंगा, वो क्या प्रैक्टिस के आंसर के लिए बहुत कुछ अच्छा सुनना पड़ेगा, है ना, कि खुद से बात कैसे करें, ये सेल्फ टॉक क्या होती है, मैं कौन हूँ, है ना, मेंटल हेल्थ का ध्यान कैसे रखा जाता है, मानसिक स्थिति कैसे बेहतर करें। वही मैंने कहा, छोटी छोटी चीज़ों पे कुछ ढूंढिए, उसके नोट्स बनाइए, उसको लिखिए, ये हमारे ट्रिगर पॉइंट्स हैं। अच्छा ट्रिगर करोगे तो अच्छा चलने लग जाएंगे। तब वो जो प्रैक्टिस नित्यदिन करना है, हमें निरंतर करना है, उसमें ये सब हेल्प करती है हमको। ये हेल्प करता है, और मैं तो कहूँगा पहले इसी को ही निरंतरता बना लीजिए कि मुझे रोज सुबह तैयारी करनी है कि मुझे आज क्या करना है। ओके, आज ये पढ़ना है, आज इतने बजे ये करना है, सब कुछ, क्योंकि परिस्थितियां कहीं से भी आ सकती। अपने मन में एटलीस्ट करें, पेन पेपर में अगर नहीं हो पा रहा है तो। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ सैर करते हुए, तभी थोड़ा अकेले में सैर कीजिए,
ऐसे नहीं, हमें कोई ना कोई चाहिए ही होता है, चलो थोड़ा मार्केट होके आते हैं, क्यों अकेले, क्यों, बड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, उसका सामना करना है, उस अनकंफर्टेबलनेस का। ओके और ऐसे क्या 5 चीज़ें हमें नहीं करना चाहिए जब हम कोई एक अच्छी आदत को अपनाने जा रहे हैं? हाँ, जैसे एग्जाम्पल भी कहते हैं ना कि अगर एक बीज को अगर हमें पौधा बनाना है तो वो जो खरपतवार होती है ना, उससे बचा के रखना है। जी जी। तो पहली चीज ये करनी है कि समझना है कि ये जो आत्मा की शक्ति है जी, मन की जो शक्ति है, ये किससे कम होती है, क्या ऐसी एक्टिविटीज है जिससे ये कम हो जाती है। कम होगी तो दुनिया की हर बुरी चीज अच्छी लगेगी, और जब बढ़ेगी तो दुनिया की हर बढ़िया चीज, अच्छी चीज, ऊंचे लेवल की चीज हमें समझ आएगी, हमें उसमें इंटरेस्ट आने लग जाएगा। तो पहला, जैसे मैंने अपना अनुभव बताया कि बस ये कर ले कि मुझे ना बिना बात के झूठ नहीं बोलना। ये पूरी रिसर्च है। जब सच बोलते हैं हमारे ब्रेन के अंदर वो स्पार्कल होता है, जैसे स्पार्क प्लग होता है ना स्कूटर्स में, ऐसे यहाँ स्पार्क होता है। स्पार्क होता है मतलब सोल पावर, मन की शक्ति बढ़ने लग जाती है, अंदर जो न्यूरॉन्स हैं वो सब चार्ज हो जाते हैं, तो हीलिंग शुरू हो जाती है। तो पहली चीज, बिना बात के झूठ बोलना बस बंद कर दे। दूसरा, कुछ भी नहीं देखना है। कुछ भी नहीं देखना, कुछ भी कुछ भी देखते हैं, हाँ। है ना, चल रहा है देख लिया, हाँ, बस ऐसे ही स्क्रॉल किया और देखा। हाँ, बेहोशी, जैसे एक बेहोश आदमी को कुछ भी दिखाओ वो देखता रहेगा। और आप देखना, हम ज्यादातर बेहोशी वाले काम करते हैं, बस देख रहे हैं, फिर 1 घंटे बाद महसूस होता है ये मैं क्या कर रही हूँ, क्या कर रहा हूँ, फिर उसे छोड़ देते। तो 1 घंटा तो फिर बेहोश रहे ना। तो बेहोशी में नहीं जीना है। ऐसे नहीं कि जो चल रहा है वही देख लिया। अपने मन को कुछ भी नहीं खिलाना है, जो सामने आया खिला दिया नहीं। जैसे पेट को कुछ भी खिलाएंगे तो बीमार पड़ जाते हैं, ऐसे मन को, आंखों को कुछ भी नहीं खिलाना है। ठीक है। तीसरा जो हमने बात की कि रोज दिन में एक काम ऐसा जरूर करें जो निस्वार्थ हो, ओके, सेल्फलेस हो, मतलब सेवा जिसे कहते हैं, या पर्पस की हमने, लक्ष्य की हमने बात की। सुबह ही सोचिए कि मुझे ऐसा क्या करना है जो निस्वार्थ हो। किसी की मदद की तो ये नहीं कि थैंक यू बोलो, है ना, वो भी नहीं ढूंढना है, या ये भी कोई कहे कि आप बड़े अच्छे हो, है ना, राइट, या सोशल मीडिया पे फोटो डाल दी कि आज मैंने 4 लोगों को ऐसा खिलाया, वो किया। नहीं, ऐसा काम जो किसी को भी पता ना हो पर मैंने अपने लिए किया। ओके, ठीक है जी। तो तीसरी चीज कि कोई भी ऐसा काम जो निस्वार्थ भाव से करना है, उससे बहुत ज्यादा माइंड पावर बढ़ती है और हैबिट में हेल्प होता है, और दुआएं भी मिलती हैं हमें। दुआएं मिलती हैं तो वो अकाउंट में अपने आप जमा होता रहता है। ओके। और फोर्थ मैं कहूँगा कि सबसे ज़रूरी जो चीज़ है कि खुश होके करना है चीज़, है ना। टाइमिंग ऊपर नीचे हो जाए, है ना, 4 दिन एक्सरसाइज की, 5वें दिन नहीं हुई, कोई बात नहीं, 4 दिन तो की ना, फिर दोबारा इम्प्रूव करना है। हम बहुत हार्श हो जाते हैं, हार्श अपने प्रति, हाँ, बहुत अपने प्रति हार्श मीन्स अपने आप को थोड़ा जज करते हैं और अपने आप से ही कठिन बातें करते हैं, मैं कह सकती हूँ। हाँ, मतलब बहुत ऐसे हमें ऐसा लगता है कि बस एक दिन में ही चेंज आ जाना चाहिए, वो नहीं होता है। रोज की अपनी प्रोग्रेस देखते रहनी है। कहते हैं कि अगर एक दिन में 1% भी इम्प्रूव करें तो 1 साल में हम 37% बेहतर हो जाएंगे, है ना, ये कैलकुलेशन है। राइट। तो अगर इतना भी फोकस करें ना कि मुझे बस 1% इम्प्रूव होना है हर दिन, हाँ, 10 में से 9 बातों में डिस्टर्ब होता था, तो आज अगर 8 में भी हो गए ना तो भी ठीक है। कल लक्ष्य है 7 पे होना है ना। ऐसे ही खुद के अंदर जो बदलाव लाना है, अच्छी चीजें लानी है। आज मेरे मन ने मेरी 10 में से 6 बातें मानी, 4 नहीं मानी, कोई बात नहीं, 6 तो मानी, कल 7 मानने लग जाएगा। धीरे धीरे है ना, एकदम से नहीं होगा ये सब, लेकिन कोशिश करते रहना चाहिए, कोशिश करते रहना है। तो इसलिए कहते हैं कि खुद से प्यार करना,
सेल्फ लव जिसे कहते हैं, कि जैसे हमने बात की कि गलतियां तो होंगी पर वो वाली माफ है अगर हम गलती दोहरा नहीं रहे। लेकिन उन गलतियों के साथ ना खुद को एक्सेप्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। yes. तो उसे कैसे करें, क्योंकि हम दूसरों को बहुत इजीली माफ़ कर देते हैं, मतलब इजी होता है मैं समझती हूँ, लेकिन खुद को माफ़ करना इतना इजी नहीं है। तो वो कैसे करें? उसके लिए वही जो मैंने एग्जांपल दिया ना, कि अगर मैं बेहतर की तरफ जा रहा हूँ तो कोई बात नहीं, वो गलतियाँ माफ़ हैं। अगर मैं गलती दोहरा नहीं रहा हूँ, अब ज़्यादातर देखोगे गलतियाँ दोहराते हैं हम लोग, राइट, 80%। आज अगर आपने 5 गलतियां की है ना, आप चेक करना 4 वही गलतियां हैं जो कल भी की थी, परसों भी की थी, 1 साल से कर रहे हैं, कुछ लोग बचपन से कर रहे हैं। जैसे भी जिनका प्रश्न आया था सीनियर सिटीजन, पिछले 30-40 साल से वही गलती हो रही होगी, हम रुकते ही नहीं। तो ये अपने आप से बात करने में ऐड कर लीजिए, वही कि पेज पर लिख लीजिए, प्रिंट ले लीजिए, दीवार पे सामने लिख लीजिए, मुझे गलती को दोहराना नहीं है जी। तो ये इससे क्या होगा, ये जो एक पैटर्न बन रहा है ना, इस पर एक थोड़ा सा विराम लगेगा। और अगर विराम भी लग गया, अगर आप इस अवेयरनेस में भी आ गए, इतना भी आप चेक कर पाए कि ये पैटर्न है, इसका मतलब चेंज शुरू हो चुका है। पहले तो पता ही नहीं था ना जी, अब तो हमारे अंदर वो जागरूकता तो आ गई ना। जागरूकता आ गई तो आज नहीं तो कल चेंज हो जाएगा जी, ठीक है जी। और वो जागरूकता तभी आएगी जब हमारा मन शांत होगा। हमसे कोई हमारा फ्रेंड पूछता है कोई बात, तो उसको बहुत जल्दी सोल्यूशन दे देते हैं। वो कहता है कि पता नहीं मेरे अंदर ये चेंज होगा या नहीं होगा, तो उसे क्या बोलते हैं, ये थोड़ी कहते हैं कि नहीं नहीं तुम में कुछ नहीं होगा। उसे समझाते हैं, देखो आप अच्छा कर रहे हो, थोड़ा सा और करो, है ना, कल फिर करो। क्यों समझा पाते हैं? क्योंकि वो अलग है, मैं अलग हूँ जी। प्रॉब्लम तब आती है जब ये अंदर हम समझ नहीं पाते कि अलग अलग मतलब क्या है। मतलब हमारा जो अहम है जी, वो और जो असली में मैं हूँ, जो लाइट है, जो सोल है, आत्मा है, वो इतना मिक्स कर देते हैं हमें समझ ही नहीं आता कौन है जी। तो जब हम ये प्रैक्टिस करते हैं ना कि मुझे ये करना है और ये मेरा जो अहंकार है मुझे ये कहने की कोशिश कर रहा है, तो आपने क्या कर दिया, आपने 2 चीजें ले आए अंदर, राइट। तो जब 2 चीजें आ गई तो आज नहीं तो कल, हो सकता है 1 महीना लगे, पर अब आप समझा पाओगे उसे, क्योंकि आप उससे अलग होते जा रहे हैं। तो समझा पाएंगे तो वो समझ भी जाएगा। ओके, क्योंकि बचपन से कहा जाता है कि अपनी विवेक का हमेशा सुनो, लेकिन कई बार हम भावना का ज्यादा सुन लेते हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीके से आप अपने प्रैक्टिस को बढ़ा सकते हैं, अभ्यास को बढ़ा सकते हैं, और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे हितेश जी ने बताया कि बिना बात के झूठ नहीं बोलना है और बेहोशी में नहीं जीना है, यानी कुछ भी नहीं देखना है, कुछ भी नहीं सुनना है। फिर आपने कहा कि रोज़ एक ऐसा काम करे जो निस्वार्थ हो, और फिर चौथा आपने कहा खुश होकर के कार्य करना है, और फिर अच्छा 5वां, हाँ, तो 5वां हम ये कह सकते हैं कि रोज़ अपनी चेकिंग करनी ज़रूरी है। जैसा मैंने कहा कि इसे सेल्फ रिफ्लेक्शन कहते हैं। आज दुनिया में हर किसी को लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सामने वाला गलत है जी। और देखिए दुनिया की क्या हालत हो गई है, बड़ी बड़ी कंट्रीज में युद्ध हो रहा है, उससे पूछेंगे वो कहेंगे हम बिल्कुल ठीक हैं, उनसे पूछेंगे वो कहेंगे हम बिल्कुल ठीक हैं। तो गलत कहाँ हो रहा है? गलत चेकिंग में हो रही है। गलत इसमें हो रहा है कि हमें लगता ही नहीं कि हम गलत हैं, है ना। और ये जो स्वभाव है ना हमारा, ये खुद के लिए भी और आसपास लोगों के लिए भी और दुनिया के लिए भी ना बहुत डेंजरस है, वो अच्छा नहीं है ना। तो हम जैसे बेहोशी की बात की ना, तो हम समझ ही नहीं पाते हैं कि मेरा असली में मैं कौन हूँ, असली में मैं क्या चाहता हूँ, असली में मेरा भाव क्या है ये काम करने का, क्योंकि उस गहराई तक जा ही नहीं पाते हैं। उस गहराई में जाने के लिए अपने आप से थोड़े से मुश्किल प्रश्न पूछने पड़ेंगे, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। आप ढूंढिए कि मुश्किल क्वेश्चन कौन से होते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन हमारे मन का फर्नीचर तो हिलाएंगे, पर वो बहुत ज़रूरी है हिलाने के लिए। तो इसलिए खुद की चेकिंग,
बहुत रोज़ करनी ज़रूरी है। कोई भी काम शुरू करने से पहले बस 1 मिनट पूछ लीजिए, ये काम करने का मेरे अंदर क्या भाव है। जी। हो सकता है कुछ नेगेटिव आए कि मैं उसे दिखाना चाहता हूँ, कंपटीशन में कर रहा हूँ, जेलसी में कर रहा हूँ। आप चेक भी कर पाए तो बहुत बड़ी बात है, फिर उसको अपने आप से बात करके चेंज करना है। जी बिल्कुल। जब हम बेहतर होने लगते हैं या कोई अच्छी आदतें अपनाने लगते हैं तो बहुत लोग क्वेश्चन भी करते हैं, मजाक भी उड़ाते हैं। तब हम अपने आप से क्या बातें करें, मुझे लगता है वो इम्पोर्टेंट है। कई बार हमें लगता है कि नज़र लग जाती है शायद, लेकिन तब अपने आप से कैसे बात करनी चाहिए? देखिए, हमेशा ऐसा हुआ है, जब भी किसी ने भी सच्चाई का रास्ता चुना है ना, तो आसपास वालों को बहुत दिक्कत हुई है जो नहीं करना चाहते, है ना। अगर हम जागरूकता की ओर जा रहे हैं तो जो आसपास के लोग बेहोश हैं उनको तो प्रॉब्लम होगी ही। वो कहेंगे ऐसे कैसे, आप इधर ही रहो, हमारे बीच में ही रहो, आप ऐसे कैसे खुश हो सकते हो, आप ऐसे कैसे सात्विक हो सकते हो, राइट, है ना। उनको प्रॉब्लम होने लग जाती है जी। तो इसलिए ये समझना है कि मुझे किसी को प्रूव नहीं करना है दुनिया में, है ना। ये नहीं कि ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, समाज में रहना है ना। कैसे समाज में रहना है? ऐसा समाज जो हमें बार बार क्वेश्चन कर रहा है। क्वेश्चन करना ठीक है, पर हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये कैसा समाज है? ऐसे समाज के अंदर मुझे नहीं रहना है। ऐसे अपने आप को ठीक करके ऐसे समाज को बदलने का काम मुझे करना है, और वो करने के लिए मुझे थोड़ा सा उस समाज से बाहर आना पड़ेगा। समाज के अंदर रहते हुए भी अपने मन को बाहर करना है। समाज से ये नहीं कि कहीं और चले जाएं, जी। वहां रहते हुए भी मुझे उसे साफ करने का काम करना है। उनकी बातों के जो प्रभाव है उसे अपने ऊपर नहीं आने देना है, और अपनी जो निरंतर प्रयास है, प्रैक्टिस है, उसे बरकरार रखना है। तो आज हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखी है। तो आपने क्या सुना दोस्तों? आप हमें 94 14 15 14 15 पर मैसेज करके या फिर व्हाट्सएप के ज़रिए बता सकते हैं। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया हितेश जी आज इस प्रोग्राम में आने के लिए। शुक्रिया। तो यहीं पर रुकते हैं। नमस्ते।